Hi, I welcome you all to my YouTube channel. This is Ananita Rai and I cracked my CUET in 2023 along with my 12 boards and got admission into Vishwabharati University, which is the topmost central university of India in zoology major course. तो फाइनली CUET रिजल्ट्स आर आउट एंड होपफुली आप सबने आप लोगों का रिजल्ट देख लिया होगा और अभी तक भी आपने अगर अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो लिंक विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन. गो एंड चेक दैट फर्स्ट बिफोर यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो. ठीक है, तो मेनी स्टूडेंट वर आस्किंग मी कि दी हमें बता दो कि एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में, हाउ टू लाइक गॉट एडमिशन इनटू विश्वभारती, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है. तो हेयर आई एम विथ your most requested video and I guarantee you this is the most detailed video in the whole YouTube about agriculture course in Vishwabharati. And this eligibility criteria is quite tricky for Vishwabharati क्योंकि कुछ लिमिटेड ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिससे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है. तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक कैटेगरी वाइज फॉर एवरी कैटेगरी लाइक जनरल, EWS, OBC, SC, ST सब कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे. एंड या माई ऑल documents and all details are from their official website, so you don't have to worry about anything because this what I will provide you is the most genuine one. ठीक है, so let's start. Okay, so here's everything about agriculture course in Vishwabharati. इस कोर्स के लिए there are some particular subject combination which are required. तो देख लेते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. दिस थ्री कॉम्बिनेशन मतलब PCM, PCB या फिर PCA. Candidates who will not appear in PCM or PCB or PCA will not be considered for admission in विश्वभारती. मतलब ये तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. ठीक है, मतलब अगर डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट में आपने पेपर लिखा था CUET के लिए, दोज आर कॉल्ड डोमेन सब्जेक्ट. मतलब अगर आपने केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट में पेपर लिखा था तो आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर अगर आपने केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी में पेपर लिखा था फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो. ओनली दिस थ्री कॉम्बिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस पेपर. देखो मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, एक बार वो देख लो. सो फॉर मेरिट लिस्ट, score of sum of the score obtained in either of the three subject combination. मतलब ये तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में टोटल आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा. मतलब 750 के मतलब 750 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, that will determine your merit list rank. मुझे लगता है इस बार 650 के अराउंड आप लोगों को VB में एक सीट मिल जाना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी. मतलब डिफरेंट कोटा के लिए डिफरेंट होगा, पर आई थिंक जनरल के लिए 650 इज़ लाइक गुड मार्क्स. अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल के लिए इट्स 60% मार्क्स इन क्लास 12th. रुको एक 2 मिनट. हाँ, तो जनरल के लिए इट्स 60% मार्क्स इन क्लास 12th. OBC के लिए 54% मार्क्स एंड SC ST के लिए आप लोगों को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए. पर ऑल्सो देयर आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वो कॉम्बिनेशन एक बार देख लो. तो पहला कॉम्बिनेशन है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी.
या फिर आपके पास होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर आप लोगों के पास होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट एंड दिस आर एप्लीकेबल फॉर ईच कैटेगरी। सो ये तीनों में से ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट एलिजिबिलिटी एंड डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप जितना क्राइटेरिया था मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि मैं फर्दर और भी कोर्सेज के लिए ऐसे वीडियोस लाने वाली हूँ। और अगर आपको भी कोई कोर्स के बारे में जानना है तो ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो या आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बाय।